हेलो गाइस, आप सबका रीजनेबल स्टडी प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। ये हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 5 है। इसके अंदर हम क्रियात्मक समूह, उनके जो क्रियात्मक समूह है उनके सिंबल देखेंगे साथियों, तथा महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन स्टार्ट करेंगे साथियों, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं साथियों। तो स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 5। क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप किसी कार्बनिक यौगिक के अणु में उपस्थित वह परमाणु समूह मूलक जो उसके रासायनिक गुणों को उत्तरदायी होता है, बदलता है साथियों। तो जैसे देखते हैं साथियों, इसमें हमारा मैथिल अल्कोहल CH3OH है साथियों, मैथिल अल्कोहल है। इसमें जो क्रियात्मक समूह OH और साथियों जो CH3OH का पूरा गुण है ना, वो OH पर डिपेंड है साथियों। ऐसी एथिल अल्कोहल C2H5OH, इसमें क्रियात्मक समूह -OH क्रियात्मक समूह है। इसके सारे गुण OH के वजह से चेंज होता है साथियों। कुछ महत्वपूर्ण क्रियात्मक समूह देखते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल -COH, ये इसका क्रियात्मक समूह है साथियों। अल्कोहल का OH क्रियात्मक समूह है। और साथियों जो ये डैश है ना, ये श्रृंखला के साथ जुड़ता है साथियों, चैन कहते हैं। एल्डिहाइड CHO होता है साथियों, जिसके पीछे CHO लिखा होगा उसे एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह, जिसके साथ में CO कीटोन के रूप में जाना जाता है साथियों। ईथर -OR, ये साथियों ईथर का रूप है। एस्टर COOR है साथियों। नाइट्रो का NO2 है साथियों, नाइट्रो। एमिन का NH2। साथियों जितने भी हमारे प्रोटीन बने होते हैं या एमिनो अम्ल बने होते हैं, इनमें यही क्रियात्मक समूह पाया जाता है। और हमारे शरीर में एमिनो अम्ल सबसे महत्वपूर्ण है साथियों। फिर एमाइड का साथियों -CO NH2 है क्रियात्मक समूह। एल्किल का -R होता है साथियों। साइनो CN, फिनाइलम C6H5, ये बेंजीन से बनता है फिनाइलम। एसिटाइल -CO CH3, मार्केपेन SH। अब साथियों देखते हैं महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है साथियों। नंबर 1 देखते हैं मीथेन, जिसका सूत्र होता है CH4। 4 हाइड्रोजन इसके साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, तो उसे मीथेन कहते हैं। ये एल्केन श्रृंखला का प्रथम यौगिक होता है साथियों। जो हमने आपको एलिफेटिक जो श्रृंखला पढ़ाई थी उसके अंदर ये प्रथम समूह होता है। और सभी जितने भी आगे कार्बनिक यौगिक बनते हैं उनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है साथियों। यह प्राकृतिक गैस के रूप में जाना जाता है, गोबर गैस के रूप में, मार्स गैस के रूप में जाना जाता है। तेल कूपों तथा दलदली भूमि या धान के खेतों से निकलने वाली गैस है साथियों, कई बार आया। फायर डैम साथियों, ये फायर डैम बनाती है जब ये वायु के साथ हमें मीथेन गैस को जलाया जाता है, ये विस्फोट करती है साथियों। तो इसे हमें ध्यान रखना है साथियों। खदानों में और अतिशील क्रियाशील में ये फायर डैम जैसा विस्फोटक करती है साथियों। इसके जो भौतिक गुण है, ये रंगीन गंधहीन गैस होती है साथियों, वायु से हल्की होती है, जल में अलविलेय होती है, मतलब जल में विलय नहीं होती है साथियों। अल्कोहल व ईथर में महत्वपूर्ण विलय होती है। जो अल्कोहल और ईथर होते हैं पूर्ण विलय हो जाते हैं साथियों। अब है साथियों एथिलीन, जिसे पौधा हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है, C2H4। इसका साथियों ये मैंने बोला था एल्किन का प्रथम सदस्य है साथियों। H-C के साथ फिर H, 2 हाइड्रोजन डबल बॉन्ड, फिर कार्बन, फिर हाइड्रोजन, ये इसका श्रृंखला है साथियों। इसकी मीठी गंध होती है और जल में अविलय होती है साथियों। पॉलीएलिथीन या पॉलीथीन बनाने में सबसे वेरी मोस्ट इसी का साथियों बहुलीकरण करा जाता है, तो हमें पॉलीथीन प्राप्त होती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। फलों को पकाने में कृत्रिम विधि से भी, और पेड़ों में पाए जाने वाला एक हार्मोन होता है जो फलों को पकाता है साथियों, वो यही हार्मोन होता है एथिलीन। पेड़ में 5 हार्मोन्स पाए जाते हैं साथियों। एक हार्मोन फलों को पकाने में काम आता है, जिसका नाम है एथिलीन। मस्टर्ड गैस, सरसों के तेल जैसी गंध साथियों, इसे मस्टर्ड गैस भी कहा जाता है क्योंकि इसमें सरसों जैसी खुशबू आती है साथियों। इसका जो द्रव होता है सरसों जैसा होता है। निश्चित के रूप में ये बेहोश करने के रूप में भी उपयोग की जाती है। और साथियों इसका सबसे कई बार एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण उपयोग होता है प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक हथियार के रूप में। प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था साथियों, उसमें रासायनिक हथियार के रूप में इस गैस का यूज हुआ था। अब साथियों अगली गैस है एसिटिलीन, C2H2। साथियों एल्काइन का प्रथम सदस्य है। C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H। साथियों इसकी श्रृंखला है ये अति क्रियाशील गैस होती है। जब कैल्शियम कार्बाइड को जल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो यह गैस प्राप्त होती है साथियों। कई बार रिएक्शन पूछी गई है। इसके देख लेते हैं साथियों। फलों को पकाने में कृत्रिम विधि में ये वेल्डिंग में उपयोग होने वाली गैस है साथियों। इससे वेल्डिंग भी होता है साथियों। आपने देखा होगा एक गैस वेल्डिंग होती है। गैस वेल्डिंग जब हम जाते हैं कराने, जब हमारे बर्तनों पे या डेचुन जो लोहा होता है उस पर करने जाते हैं, तो उसमें कार्बाइड डाला जाता है, जल डाला जाता है, उससे एक गैस बनती है, उससे कहते हैं साथियों। और एक बेहोशी के रूप में, निषेचक के रूप में साथियों कार्बनिक रसायन की हमारी 5वीं वीडियो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। साथियों हमने इसमें इसकी परिभाषा, इसके पार्ट सब कुछ आपको समझा दिया। अब इसके हम महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक जो एग्जामिनर पूछता है, जो सवाल एग्जाम के हिसाब से बनते हैं, वो स्टार्ट करेंगे साथियों। इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद साथियों।